ये आकाशवाणी है। अजगर आज प्रस्तुत है श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक अजगर। मार रही हो सबको? ये क्या? ये सब लाई जमीन में फैला है। ये खोका क्यों रोता है? गोपाल की माँ, हुआ क्या? तुम्हें टाइम मिल गया घर घुसने का? ये तुम्हारी दो धींगड़ी मेरा कपार फोड़ रही है। अरे माँ को तो खा गई, अब मुझे खाएंगी अब ये और मेरे दोनों लड़कों को। तब तुम्हें चैन पड़ेगा, है ना? शुभ शुभ बोलो। शाम के समय बाहर गांव का आदमी खड़ा है। लाओ खोका को मैं गोदी ले। मुझे भी। अच्छा बेटा तू भी आजा। बाबा हमने थाली छुई भी नहीं। हम दोनों तो अभी आए हैं कोठी से। मेम साहब ने कहा सारे बर्तन धोकर जाओ। मैंने भी काम किया बाबा। मेम साहब बोली काम नहीं करूंगी तो घर के अंदर जा नहीं सकती। अब मैं 8 साल की हो गई हूँ। बिना काम किए कुछ नहीं मिलेगा। मैंने गिरा दी थाली। खोखा सारी लई खा रहा था। अरे काम की ना काज की, ढाई से अनाज की। अरे लाई उठा सारी और साफ कर अच्छी तरह। चल जल्दी साफ कर। अब बैठ जाएगी थाली लेकर भात चूसने। सोना उठा जल्दी। माँ थाली कहाँ है? हम दोनों तो बहुत दिन से कागज में खाते हैं। एक टाइम तो भात मिलता है। और वहाँ जो कोठी में नौकरी पर जाती हो दोनों, वहाँ जो तर माल उड़ा कर आती हो सो बासी ब्रेड मिलता है या थाली जूठन माँ? खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। माला मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बाहर गांव का आदमी खड़ा हुआ है, उसके साथ। कौन है उसके साथ? तुम्हारी मरी बीवी का भूत तो नहीं ना? नमस्कार, मैं रघुनाथ हूँ। इनके गांव से आया हूँ, मेदिनीपुर से। वो राधा बहन का लड़का साथ आया है। माँ से मिलने को तड़प रहा था बेचारा। क्यों, बाप मर गया क्या? नहीं तो। अच्छा फिर क्यों आया दिल्ली? तेरा मामा लाट गवर्नर है क्या? माँ कहाँ है? बोलो ना मामा, मेरी माँ कहाँ है? अरे भाग गई। पहले तेरे बाप को छोड़कर भागी, अब भाई को छोड़कर भाग गई। अरे हमने ठेका लिया है क्या तेरी माँ का? बोल। माँ। अरे ना रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। अब देखना इतना दूर से सफर करके आया है। अरे आया है तो वापस चला जाए। तुम्हारी सड़ी सी नौकरी में अपना पेट तो भरता नहीं, ऊपर से 2 चुड़ैले पहले वाली पैदा कर गई है। अरे अब तुम्हारी बहन का ये काला कलूटा पिल्ला मैं नहीं रखूंगी, हाँ कह देती हूँ। अच्छा मैं तो चलूं भाई, अभी बहुत दूर जाना है। महीना भर से पीछे पड़ा था बच्चा, इसलिए पहुंचा दिया। आखिर तो हमारे गांव का ही है ना, हमारे भगत का बेटा है। सोचा राधा बहन होगी यहाँ, बच्चे का मुंह देखकर प्रसन्न हो जाएगी। एक कमरे की झुग्गी, उसमें कितने जीव समाएंगे? एक मेहरबानी करते जाओ, इन 2 लड़कियों को भी मेदिनीपुर ले जाओ। हाँ पहुंचा दो इनको इनकी नानी के घर। हाँ बहू, नानी के घर में क्या है? घर तो कब से खाली पड़ा है और टूट फूट कर गिर पड़ा है। हम बाबा को छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अच्छा भाई राखौल जी, चलता हूँ जी। नमस्कार। अरे अकेले कहाँ चले? अरे इस कलुए को तो साथ ले जाओ। अरे मैं नहीं इसे रखूंगी। अरे बोटियां चबा लूंगी इसका, मैं खून पी जाऊंगी, खून। माँ। बेटा रो मत, घबरा मत। मैं तेरी कहीं ना कहीं नौकरी लगवा दूंगा, वहीं रहने और खाने का प्रबंध भी हो जाएगा ना।
चुप कर, चुप। मामा मामा माँ कहाँ चली गई? मैं तो गांव से उसे लेने आया हूँ। गांव में घर, तालाब, खेत सब खराब हो रहे हैं। चाची आकर धान, चिवड़ा, ताल, गुड़ सब निकाल कर ले जाती है। बाबा कुछ नहीं कहते। तालाब से सब मच्छी चुरा लेते हैं, तब भी बाबा कुछ नहीं कहते। कई बर्तन भी दिखाई नहीं पड़ते। मैं अकेला क्या क्या करूं मामा, मैं क्या क्या करूं? ना ना ना, रो मत चंदू, सब ठीक हो जाएगा। माँ माँ मिलेगी ना? वो आएगी ना? घर चलेगी ना? बोलो ना मामा, मामा बोलो ना। चंदू, चल गोपाल, ओ गोपाल, चल अंदर। रोने दे इस खाने को यहीं। मनहूस कहीं का, शाम बखत आ गया दरिद्र पिलाने के लिए। अरे कहाँ चली तू अंदर, मुर्दार कहीं की। यही मरो बोरी बिछाकर, यही मरो तुम। चलो यहीं। अरे अरे चुप हो जाओ। अरे अरे सोना रूपा, चुप करो बेटे। ओहो सोना रूपा, अब तो हम बाहर आ गए, अब तो चुप करो, चुप करो। अरे राखाल, क्यों डांटता है? एक तो बिन माँ की छोरी, ऊपर से सौतन डायन घर में। बड़ा जुल्म है इन पर। लो लो पकड़ो चाय, ये डबल रोटी खा लो डुबाकर। वो अरे फिकर नहीं कर, पैसे नहीं लूंगी। ये लड़का राधा का है। तुम जानती हो मेरी माँ को? तुम्हें पता है वो कहाँ है? अरे बेटा, यही देखा था राखाल की झुग्गी में, रोती रहती थी। क्या? ये जो तेरी मामा तेरी नई मामी ब्याह के लाया है ना, बड़ी कठोर है। रोज लड़ती थी और घर छोड़कर जाने को कहती थी। मजबूर होकर कहीं और नौकरी करने चली गई है। मगर वो गांव से क्यों गई? मुझे छोड़कर क्यों गई बड़ी अम्मा, क्यों गई? अरे भोले, तेरे बाबा सन्यासी हो गए तो वो क्या करती? सोचा होगा कुछ दिन भाई के पास रह लूंगी, मगर तेरी नई मामी किसी को जीने दे तब ना। ले ले बेटा, तू भी चाय पी ले। थका हुआ आया है लंबे सफर से। भैया भैया पी लो, फिर हम सब बुआ के बर्तन मांज देंगे और दुकान की सफाई भी कर देंगे। हाँ, अब मैं भी झाड़ू लगा लेती हूँ। दीदी बर्तन पर पाउडर लगाती है, मैं पानी से धो देती हूँ। अरे सोना रूपा, चुपचाप चाय पियो। अरे अभी घर से निकल आई तो छीन कर नाली में फेंक देगी सारी चाय। चंदू बेटा। जी मामा। ये बड़ा शहर है, देश की राजधानी, यहाँ बहुत मुश्किल जिंदगी है। अरे दूर दूर से यहाँ नौकरी करने आते हैं लोग। अब आते ही नौकरी मिलना मुश्किल है, पर फिक्र मत कर, जैसे तैसे कोई नौकरी दिलवा दूंगा जहाँ दो कौर खाने को और सिर छुपाने को जगह मिल जाए। मामा, घर में सब कुछ तो था। धान, सब्जी, दाल, घी, दूध, इतना बड़ा घर। अरे आम, जामुन, कटहल के पेड़। समझ नहीं आता माँ ये सब छोड़कर गई क्यों? अरे बेटा, किसी के मन की मैं क्या जानूं। मुझे छोड़कर क्यों गई? अपने बच्चे को छोड़कर? क्या है इस बड़े शहर में? मोटर का धुआं और शोर। अच्छा चुप करके लेट जा चाय पीकर। तेरी बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं खुद से इस अजगर के घेरे में फंसा हूं। 2 लड़कियां छोड़ पहली बीवी मर गई, दूसरी बीवी 2 और लड़के पैदा कर चुकी है। जिस हाल रह रहे हैं तू देख ही रहा है। जी। अब तू आ गया है तो करता हूं तेरा भी इंतजाम। अरे हाँ, वो चंपालाल ढाबे वाला कई दिनों से मुंडू मांग रहा था। हाँ हाँ हाँ, शायद वहां तुझे नौकरी मिल जाए। लड़के जरा चाय लाना एक। ला रहा हूं साहब। ओए कड़क लाइए, कड़क। अच्छा साहब। अबे ओ छोड़ दे, इधर आ, पानी ला 2 गिलास। ला रहा हूं साहब। ओए कपड़ा मारिया, मेज पर दाल गिरी है। जी साहब, मारता हूं। सारे दिखाई नहीं देता, एक है कि बंद है। गलती हो गई साहब। सारी पैंट खराब कर दी, पानी गिरा दिया। अजी मैनेजर से शिकायत करो, सस्ते मुंडू रख लेते हैं, ग्राहकों के कपड़े खराब करते हैं।
उड़ाएगा क्या? अब जा दौड़ कर रोटी ला, रोटी। अबे तेरे मामा ने कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे? उल्लू की तरह आंखें क्या फाड़ रहा है? दौड़ के ये लीजिए साहब। भाई 2 ठंडे लेकर आ जाके। अच्छा बात सुन, क्यों रे? पानी लेके ठंडा जरा हो जाए। राधा का लड़का है क्या? जी गांव से आया है, इसका मामा राखाल पटक गया है यहाँ पर, 10 दिन हो गए। चंपालाल, तुमने लड़के को मारा क्यों? मारा क्यों? काम नहीं सीख रहा जनाब। हाँ, और ग्राहक अलग नाराज हो रहे हैं। देखो देखो, दोबारा हाथ नहीं उठाना। इसके गांव में मेरी ससुराल है। हाँ, गांव से क्यों आया बेटा? यतीम है, माँ बाप मर गए हैं। नहीं नहीं दादा, ऐसा मत कहो ऐसा। माँ दिल्ली आ गई थी मामा के पास। मेरा मन नहीं लगता था माँ के बिना। पापा भी बीमार रहने लगे थे, इसलिए रघुनाथ ताती के साथ माँ को लेने आया था। मगर नई मामी ने माँ को घर में रहने नहीं दिया। वो कहीं चली गई है, मुझे भी नहीं रहने दिया, एक रात भी नहीं। मामा मुझे यहाँ ले आया। क्या करता? अरे भाई काम का वक्त है, फिर कभी आकर अपने गांव वाले से मिल लेना और इसका रोना सुन लेना। अभी तो भाई काम करने दो मेरे यार, काम करने दो। ले बेटा, मेरी कंपनी का कारण है। मैं आज ही ट्रक लेकर पंजाब जा रहा हूँ। अगले हफ्ते माल लेकर मेदिनीपुर की तरफ जाना है। वापिस चलना हो तो ले जाऊंगा। अरे भाड़ा भी नहीं लगेगा। नहीं दादा, अभी माँ को ढूंढना है। माँ मिल जाए तो बस उसे लेकर गांव चलूं। घर, तालाब, खेत सब बिगड़ रहे हैं। बाबा कुछ कहते ही नहीं, बस एक तारा उठाकर दुर्गा बाड़ी में भजन गाते रहते हैं। मैं अकेला क्या क्या करूं? जिसका मन होता है धान ले जाता है, बर्तन उठाकर ले जाता है, मच्छी निकाल लेता है। अरे नंदू, तू संभाल ग्राहकों को, ये लौंडा तो गया। संभालना। बेटा, ये सोडा है, सोच ले, ये शहर तुझे खा जाएगा अजगर की तरह। जो यहाँ आया बस गया। ऐसे मत कहो, मुझे अजगर से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। रो मत। रोएगा तो रोता रह जाएगा। ये दिल्ली है, दिल्ली, गांव नहीं। यहाँ कोई तेरे आंसू पोंछने नहीं आएगा। ये ले 2 रुपए, कुछ खा लेना। नहीं रख ले। सुबह से कुछ खाया? नहीं दादा, मुझसे बासी रोटी नहीं खाई जाती। चाय पी है बस। अब 3-4 बजे रोटी मिलेगी, जब सब खा लेंगे। मेज कुर्सी झाड़ दूंगा, बर्तन मजवा दूंगा, तब खाना खाकर शाम के लिए प्याज काटना, आलू छीलना। दादा कितना प्याज खाते हैं दिल्ली में। काटते काटते मेरी आंखें फूट जाती है। बस और नहीं सुन सकता। भाग जा यहाँ से, इस शहर से। क्या? नहीं तो गली का कुत्ता बन जाएगा तू। आज ढाबे में, कल मोटर गैराज में, परसों कपड़ा फैक्ट्री में। तेरे जैसे कितने छोटे छोटे लड़के गांव से आते हैं और इस शहर में मजदूरी करते हैं। ना पेट भर कर खाना, न तन पर कपड़ा। तेरे मामा से लड़ाई करूंगा। जो लाया तुझे इस नरक में। अरे तो ले जाओ ना इसे अपने साथ ट्रक में, क्लीनर बन जाएगा। चंपालाल, क्लीनर क्या, ड्राइवर भी बना दूंगा। यहाँ नुक्कड़ पर ढाबा खोल कर बैठे हो, वो भी सेठ का। तुम भी तो नौकर हो यहाँ। ये बच्चा जिसे तुम कुत्ते से बदतर हाल में रखे हो, किसान का बेटा है, किसान का। तुम जैसे 10 का पेट भर सकता है ये। मैं चलता हूँ बेटा, फिर आऊंगा। अच्छा, घबराना नहीं। मामा ने कहा है शनिवार को आएगा। गांव के एक आदमी से पता चला है माँ शायद जमुना नदी के पार किसी बस्ती में नौकरी कर रही है। हम उसको जाकर लाएंगे। हाँ। ये पंचायत बंद करो। मेरे ग्राहकों के लंच का टाइम है। हाँ, ग्राहक छोड़ बताए। जाता हूँ, मगर याद रखना चंपालाल, मुंह से बात करना, हाथ पांव से नहीं।
ये बच्चा दिल्ली की सड़कों पर घूमता लावारिस कुत्ता नहीं है। अगर मेरी खोपड़ी घूम गई तो हैंडल घुमा दूंगा, तंदूर के आग पूरे ढाबे पे फैला दूंगा। अरे जाता हूं। लेके आया सर, काम कर। अच्छा एक चम्मच दे। जी साहब। अबे कुंभकर्ण, चलो उठ ना। लुढ़कते लुढ़कते तंदूर में ही घुसा जा रही है। सोने दो भैया। चल जल्दी उठ, कूड़ा भर मेरी ढेली में। अच्छा उठता हूँ। अरे दिलीप डट जा, मुझे अपनी बकरी के लिए सब्जी के छिलके निकाल लेने दे। अरे बिमला, तू बड़ा परेशान करती है। अरे दे। कूड़े में से भी तुझे छिलके, प्लास्टिक की थैली, डिब्बे, बची कुची रोटी, अरे सब चाहिए तुझे भी। सब तो चाहिए भाई। कोई बात नहीं भैया, मैंने बिमला बुआ के लिए सारे छिलके एक थैली में डाल दिए हैं। रोटी के तो सारे टुकड़े जुगनी ले गई। अरे ले जान दे, उसके 7 बच्चे हैं। आदमी बेचारा बेलदार है, कुली, कभी भरपेट खाना नहीं मिलता बेचारा को। हाँ, जूठन से सारे रोटी के टुकड़े चुन लेता हूँ सूखे सूखे। मरे उसे ही दे देगा तो मेरा क्या होगा? आप तो कुत्तों को खिलाती हो बुआ। लो। जुगनी के तो अपने बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं। दिलीप भैया, कई बार ढाबे के बाहर बर्तन धोने बैठता हूँ तो मक्खियों की तरह आकर जूठन पर टूट पड़ते हैं। लो, चंपालाल को पता चलिया कि तू कूड़ा करकट और झूठन गरीबों में बांट रहा है तो एक तो तेरी नौकरी जाएगी और चंपालाल कूड़ा भी बेचने लगेगा वो तो। अरे बुआ शनिवार को मेरा मामा आ रहा है, हम माँ को ढूंढने जाएंगे, फिर मैं अपने गांव चला जाऊंगा माँ को लेकर। अरे बिमला बुआ, क्या बताऊं, मेरे गांव में रोटी कोई नहीं खाता। हाँ, गर्म गर्म भात, माछ और ढेर सी सब्जी। बात है सुना इसकी। अरे अपने खेत में होती है बुआ, अपने खेत में। तुम आओगी ना तो ढेर ढेर दूंगा। अरे यहाँ की तो पूछो ही मत, यहाँ तो हरी मिर्च और धनिया तक बाजार से खरीदना पड़ता है। अरे बेटा, बड़ी मुश्किल से तेरे मामा ने तुझे नौकरी दिलाई है, करता रहे, कहीं मत जाइयो छोड़कर। अब चुप कर विमला, चुप कर। अरे ये गांव का लड़का है, शहर में ना जी सकेगा ये। पूरा अंधे। सच कहते हो दिलीप भैया, मेरा तो यहाँ दम घुटता है। कितना धुआं है, रात दिन बस, मोटर गाड़ी, ट्रक, शोर और धुआं। पीने को पानी नहीं, खाने को भात नहीं, और हमारे घर कैसी समंदर सी नदी है, घर घर में तालाब, कुएं। अरे कैसा हरा भरा गांव है मेरा। आम और कटहल के पेड़ है बुआ, और रात की रानी चमेली, रजनीगंधा, वाह खूब महकते हैं। अबे तू काम ना करने देगा। अरे अभी आ जाएंगे चंपालाल और अपने उसके चमचे, और फिर पड़ेंगी तुझे लाते दबा के। मैयारी, कैसे मारते हैं लोग किसी के बच्चे को। बेचारा 1.5 पसली का दुबला पतला लड़का है। बुआ, हाँ बेटे। यहाँ शहर में काले आदमी को बुरा क्यों मानते हैं? ना करे। अरे हमारी तरफ तो काला बुरा नहीं होता। गांव के प्रधान जी भी काले हैं, मंदिर के कृष्ण जी भी काले हैं। सो तो है। अबे चल चल जरा एक तरफ हो, झाड़ू लगाने दे मेरे को। तेरी बातों से तो मेरा सर चकराने लगा। अरे झंडू, या तू इधर आ जा रे। हाँ बुआ। काले गोरे सब भगवान के बनाए हैं, पागल हैं जो कालों को दुत्कारते हैं। गरीब दुखिया को सताना पाप है। मैं गरीब नहीं हूँ बुआ, मेरा अपना घर है। हाँ, अपना घर है मेरा, खेत है, खलिहान है, अपना पोखर है। मैं गरीब नहीं हूँ। अबे यहाँ पे कुछ ना है, कौन विश्वास करेगा तेरा? मैं तो माँ को लेने आया था। अब भी माँ मिल जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे थोड़ा तेज चलना झंडू, अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया। हाँ ओह मामा। हाँ? मामा, माँ इतनी दूर क्यों गई नौकरी करने? तूने देखा ना
तेरी नई मामी कैसी झगड़ालू है? हाँ। गांव से इतना सफर करके आया तू, एक गिलास पानी भी दिया तुझे? अरे ऐसा ही तेरी माँ के साथ किया, रोज रोज की लड़ाई झगड़ा ताने तुन के घबरा गई। मेरी जिंदगी का तो सर्वनाश हुआ ही। राधा अपनी आंखों से नहीं देख सकी है। अच्छा, क्या नौकरी करती है? आया है, आया की नौकरी। आया? वो क्या होता है? हा? नहीं जानता? नहीं। अरे आया माने जो औरत मालिक लोग का बच्चा को नहलाए धुलाए, खाना खिलाए, बाग में घुमाए, खिलौना से खिलाए। हैं? बच्चे का माँ नहीं करता ये सब? अरे नहीं रे, बड़े शहर में माँ लोगों को फुर्सत ही नहीं रहता। उनको इतना टाइम कहाँ है? बढ़िया कपड़ा पहन कर बस गाड़ी में जाना, होटल, क्लब, ऑफिस, ब्यूटी सैलून, खूब फैशन करके लिपस्टिक पाउडर लगाकर नए नए लोगों से मिलना जुलना। छी छी, कितना गंदा है ये शहर मामा। तुम ठीक कहते हो, एक बड़ा अजगर है ये, हम सबको खा जाएगा। चलो ना मामा, मामा चलो ना, माँ को लेकर, सोना रूपा को लेकर हम सब गांव चले जाएं। अरे इतना आसान नहीं है रे पगले। गांव में था तो कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से पेट भरता था। अरे पेट भर अनाज तो मिल जाता था, पर कपड़ा लत्ता, दवा दारू, मरना जीना, समाज बिरादरी नहीं होता था रे। तेरी मामी सोना और रूपा को लेकर दिल्ली आया, तेरी मामी मर गई, बस मैं बर्बाद हो गया। फिर दोबारा शादी क्यों की है मामा? अरे सोना रूपा छोटी थी, सोचा ये उनकी देखभाल करेगी, मेरा भात पकाएगी, पर क्या पता था ये 2 और पैदा कर देगी और रात दिन कलेश करेगी। मामा मैं अब थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता मुझसे यहाँ। अरे झंडू, यही सड़क है, यही सड़क है। अरे वो देख, वो रही कोठी नंबर 11। वो? चल चल चौकीदार से पूछते हैं। अच्छा चलो। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, अरे रामचंद्र कह गए सिया भाई से। साहब, भाई साहब, भाई साहब, चौधरी शमशेर सिंह जी की कोठी यही है क्या? कोई शक है क्या? नहीं भैया नहीं, शक क्यों होगा, खाली पूछ रहे थे। ये मेरा भांजा है झंडू। झंडू चलो प्रणाम करो चौकीदार जी को। प्रणाम प्रणाम चौकीदार ठीक है ठीक है। अरे कैसे आना हुआ? क्या नाम है? चौधरी साहब घर पर नहीं है। अच्छा ही है, हम तो राधा रानी को खोजने आए हैं। हैं? अरे भाई मेरी बहन, इसकी माँ राधा रानी। सुना था यहाँ आया का काम करती है। हाँ, एक बंगालिन है। हाँ हाँ वही है मेरी माँ। हम बंगाली हैं, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, लाल सिंदूर माथे पर मांग में, साक्षात दुर्गा जैसी है मेरी माँ। देखो ना अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे का बच्चा नहलाती धुलाती है, उसका भात पकाती है। अरे पिता भर का लौंडा, और इतनी बड़ी बड़ी बात। अरे वो बंगालिन बच्चे की आया नहीं है। हाँ? चौधरी साहब की बुढ़िया माँ की सेवा करती है। अच्छा, आज तो छुट्टी पर है, पिक्चर गई है। पिक्चर? देखो भैया, बड़ी दूर से आए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लड़का थक गया है, डीजल का धुआं बर्दाश्त नहीं है ना। अरे ठीक है बैठो। अरे लड़के पानी पिएगा? हाँ हाँ साहब। ये ले ये ठंडा पानी पी। ये ले भाई ले। ले साहब। अब राधा? अरे कैसी हो राधा? अरे मैं तो पहचाना ही नहीं है, पंजाबी सूट में एकदम दिल्ली वाली लगती हूँ। ये क्या, माथे पर सिंदूर नहीं, हाथ में लाल सफेद चूड़ी नहीं। माँ मेरी माँ मिल गई। माँ बस चलो, माँ घर चलो। माँ तुम्हारा घर भी रो रहा है, माँ बाबा भी रो रहे हैं मेरी तरह। तुम क्यों गई माँ? क्यों छोड़ दिया तुमने सबको? क्यों भाग गई चुपके से माँ? क्या बात है? कौन है ये लोग? ये लड़का क्यों रोता है? दादा, क्यों आए आप यहाँ? आपकी बीवी ने जब मुझे निकाला, आप कुछ नहीं कर पाए। पहली बीवी की 2 छोटी बेटियां भी आपने नौकरी पर लगा रखी हैं, और अब जब मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है तो आप मुझे फिर तड़पाने पहुंच गए। कौन है ये लोग? रमेश, ये मेरे बड़े भाई हैं। और दादा, ये रमेश है। नमस्कार जी। नमस्ते। ये इसी कोठी में ड्राइवर है। अच्छा। इनकी माताजी इसी घर में खाना बनाती हैं। इन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरी देखभाल की।
तो आज अचानक भाई साहब को बहन की याद कैसे आ गई? शिवो, पता खोज रहा था। बताकर तो गई नहीं ना ये। अरे ये तो मरी चुकी थी, जोर का बुखार और फिर कमजोरी। मेरी माँ सेवा ना करती ना तो आज इसे कहाँ देखते तुम लोग? माँ अपने घर चलो माँ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। हाँ, तुम घर छोड़कर क्यों आई माँ? क्यों आई? लड़का लड़का है, मेरे गांव का है। अच्छा मैं चलता। क्यों आया है तू यहाँ इतनी दूर? क्या करने आया? मैं तो तुम्हें वापस ले जाने आया था, पर मुझे क्या पता था कि तुम मर चुकी हो। तुम मुझे अपना बेटा नहीं, गांव का एक लड़का बता रही हो। तुम्हारे लिए मैं, बाबा, अपना घर, कुछ नहीं। माँ तुम मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो माँ, तुम मर चुकी हो। चंदू, 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 चंदू। अजगर। अभी आप श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री मनोज भटनागर, प्रवीण शर्मा, उषापुरी, अशोक मलकानी, सोमनाथ नागर, हेमेंद्र नाथ, टी.आर. मेहता, जगदीश दुआ, कीमती आनंद, राजेंद्र वर्मा, कारी मोहम्मद इलियास, तरल कोहली, पवन कौशिक, अंकिता कुमार, नेहा बिरदी, समीर ठुकराल, शर्मिला मलकानी, राजकुमारी माहटा और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।